सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। MS एक्सेल इन 6 क्लासेज की सीरीज़ में ये सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने MS एक्सेल के बेसिक्स बताए हैं। सारा जो मैंने इसका कंप्लीट ये रिबन वगैरह टैब वगैरह क्या होते हैं, कस्टम टैब कैसे बनाते हैं, इस सब ओवरव्यू बताया है। इसके अलावा मैंने इसका ऑफिस बटन को कंप्लीट यहाँ पर 2000 जो अपना 7 है उसके अंदर इस ऑफिस बटन को और 2016 के अंदर यहाँ पे फाइल बटन को पूरा समझाया है। इसके अलावा एडिटिंग डेटा थे जो फाइंड रिप्लेस एंटर डेटा, इन सबको मैंने क्लियरली बताया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कैसे हम फ़ॉन्ट टैब है ये फ़ॉन्ट टैब का जो ये होम टैब का फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसको अलाइनमेंट को नंबर को इनको कैसे यूज करते हैं। और इसके अलावा सेल रेफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल रेफरेंस वो होता है एक तो आपका रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको कैसे समझते हैं ये भी आज के पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें होम के अंदर हम के भी ये इन ग्रुप का क्या काम है। तो सबसे पहले आप डेटा लिखना देखिए। डेटा लिखने के लिए बताया था मैंने आपको, इसको सेल को क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको डेटा लिखना है। जैसे नेम लिखा, नेम लिखने के बाद में अमित, विवेक, सरकार, कैलाश, रमेश, ये 4 नाम 5 नाम लिख लिए। तो ठीक है, अब इनको अपने को क्या करना है, थोड़ा एडिट करना है। तो एडिट के लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है तो एडिट करने के लिए अपने इसमें डबल क्लिक करते हैं तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मेटिंग की बात आती है, मतलब इनको अपने को थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट के अंदर आइए सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हमें छोटे दिख रही है तो इसका साइज़ हमें सेट करना है। तो हम इसको देखो क्लिक करें, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इसका साइज़ है वो हम बढ़ा सकते हैं। देखिए ये इसका साइज़ हम ऐसे चल जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जैसा भी हमारे लिए साइज़ एक फुट बढ़िया है, ठीक है, कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ये नाम है रमेश, ये है तो इस सेल के अंदर, लेकिन ये पास वाली सेल में शो हो रहा है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि जिस सेल में डेटा है वो कम्प्लीटली नहीं आता है, तो सेल के राइट साइड में जाइए और ये देखो आइकन बना हुआ है ऐसा, ऐसे प्लस का दिख रहा है ऐसा, इस पर आप डबल क्लिक कर दी तो वो जितनी भी जगह उसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली गैदर कर लेगा, ठीक है। दोबारा देखिए, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जैसे इस प्रकार से रमेश है, रमेश के देखो फुल नहीं आ रहा है, इसके राइट में जाइए, डबल क्लिक करिए, जगह ले लेगा पूरा, ठीक है। अक्सर मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे एडजस्ट करते दिखते हैं मेरे को, उनको ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस पर डबल क्लिक करोगे उतना स्पेस लेगा जितना उसकी जरूरत है। देखो फॉर एग्जाम्पल इसको आप यहाँ कर दीजिए, अब ये डबल क्लिक करिए, उतना स्पेस लेगा जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको पहले बता रखा है, सबको आता है कट कॉपी पेस्ट। यहाँ पे नेम पे गई, यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो ये कट हो गया। कंट्रोल जेड से अंडू हो गया, कंट्रोल वाई से रीडू हो गया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हमें होंगे सारे फ़ॉन्ट चेंज। कोई भी फ़ॉन्ट हम ले सकते हैं, वो फ़ॉन्ट को हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे एरियल ब्लैक अच्छा लगता है तो मैंने एरियल ब्लैक लिया, तो एरियल ब्लैक से मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया, क्लियर। यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट का साइज। उसके बाद में बोल्ड, बोल्ड का मतलब से ये नेम बोल्ड हुआ, अमित को बोल्ड करना है तो यहाँ से बी। अगर आपको इसको शॉर्टकट की इसकी यूज करनी है तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी, किसके लिए होती है, बोल्ड करने के लिए। तो आप जैसे कंट्रोल प्लस बी मैं यहाँ दबाऊंगा तो ये देखिए बोल्ड हो जाएगा, वापस दबाऊंगा तो कंट्रोल प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा। ऐसा कैसे, इटैलिक, इटैलिक करने से क्या होता है, हमारा जो भी नाम होता है वो टेढ़ा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसा कैसे, अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन हो रही है। तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये 3 प्रकार से होती है, ठीक है। अंडरलाइन के नीचे डबल अंडरलाइन भी है, ठीक है, तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में पास में आता है बॉर्डर। आप चाहते हो कि जो आपने डिटेल लिखी है उसमें से उसके चारों ओर बॉर्डर आ जाए, तो आप क्या करो, इसको लीजिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सारे बॉर्डर हैं, बहुत सारे बॉर्डर हैं। उसमें से सबसे ऑल बॉर्डर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो टेबल बनाने में काम आता है, तो वही ऑल बॉर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतनी सारी सेल यूज़ कर ली, अब यहाँ पे गए आपने ऑल बॉर्डर किया तो देखिए ऑल बॉर्डर आ गया सब में, तो टेबल के अंदर बहुत काम आता है। तो यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर यूज में, थिक बॉर्डर है, आपको केवल एक साइड में बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए। जैसे कि आपने कोई डेटा लिखा हुआ है, आपको लग रहा है जैसे ये डेटा है, आप चाहते हो इसके केवल साइड में ही आई, तो आप क्या करो, इसको यहाँ से हटा के राइट बॉर्डर कर दो, तो इसका राइट बॉर्डर में आएगा। लेकिन ये पहले वाला बचा हुआ है इसका, तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो क्या करोगे आप, इसमें नो बॉर्डर से सब बॉर्डर हट गए। अब इसको पकड़ो, वापस से यहाँ पे जाओ और यहाँ पे करो राइट बॉर्डर, ये देखो राइट में एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे बॉर्डर लगा सकते हो और नीचे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये तो सबको पता है, जैसे आपने उसमें की थी, पेंट में करते हैं वैसे लाइन ड्रॉ करना है।
तो ये प्रकार से आप बॉर्डर यूज़ करते हो। उसके अलावा यहाँ पर फिर ऑप्शन है जो है आपका फिल कलर। तो देखिए ये जो यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर आपको ऐसा दिखेगा जग है कोई, तो जैसे पानी का जग होता है वैसे जग है, तो ये जहाँ पे भी आपको दिखता है ये सेल को फिल करने के लिए होता है। जैसे कि ये है एक सेल, यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो ये पूरी सेल ही ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस सेल को मैं यहाँ पे करूँगा विवेक में, तो विवेक में करने पे ये सेल तो ये ब्राउन हो जाएगी लेकिन विवेक चेंज नहीं होगा। ये देखिए विवेक का कलर वही ब्लैक का ब्लैक रहा है। तो ये कहाँ होता है, जहाँ पे ए लिखा होता है पास में, ये किसका कलर होता है, फॉन्ट का। तो देखो लिखा है फॉन्ट कलर। तो अभी मैं इसको दबाऊंगा तो भी विवेक का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। ये देखिए व्हाइट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का काम आ गया। तो ये हो गया किसी भी सेल को भरने के लिए, और ये उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर। फिर ऊपर दो ऑप्शन दे रखे हैं, वो हैं आपके इसके साइज को बढ़ाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पकड़ा, अब यहाँ से प्लस पर दबाओ, जितनी बार दबाओगे उतना साइज़ आपका बढ़ता जाएगा, कम करोगे साइज़ का कम होता जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक काम है। ये मैंने बताया था इसके पास में डेड ऑप्शन है, इसको आप जब क्लिक करते हो तो आपका जो फॉर्मेट सेल का जो पूरा डायलॉग बॉक्स जैसे बोलते हैं वह ओपन हो जाता है। तो इस डायलॉग बॉक्स में एक्चुअल में है सब यही दिखे, ये नंबर कहाँ पे, ये रहा ऊपर, अलाइनमेंट ये रहा, फॉन्ट ये रहा, ठीक है। ये सब चीज़ यहीं से आ रही है। तो यहाँ तक का हो गया फॉन्ट के बाद चलते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट क्या होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने रमेश है, इसको मैंने इतने सारे में लेकर, और इसके ऊपर से ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मैं चाहता हूँ सारी की सारी एक बॉक्स बन जाए मेरा, तो ये मर्ज एंड सेंटर इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हो गया नीचे सेंटर में आ रहे हैं। तो अब इसको अपने घुमाते हैं, तो कैसे होगा, आप ऊपर आइए इधर, देखिए सबसे पहले ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ गया, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर एकदम नीचे आ जाएगा। वर्टिकली क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे चल रहा है, देखिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टली चलाना है तो देखो नीचे आ जाइए, ये लेफ्ट आ गया, बीच में आ गया, राइट में आ गया, बीच में राइट में। और अगर इसको एकदम बीच में लेके आना है तो इसको ऐसे कर दो। उसके बाद में अपने को कहाँ से बीच में चाहिए, बीच में आ गया, बीच में आ गया, दोनों बीच में आ जाएंगे, इसका मतलब ये भी डेटा क्या आ गया, बीच में आ गया। तो हेडिंग और देने के लिए काम आता है। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो ये इंडेंट है, इंडेंट को पता ही है आपको, मैंने बताया था पहले भी कि इंडेंट क्या करता है, अपने को रेड फ्लैट चलने काम आता है। जैसे अब देखिए ये इंडेंट है, इसको अपने यूज करते हैं। ये मैंने लिया, इसको मैंने किया मर्ज एंड सेंटर, फिर मैंने इसमें इंडेंट यूज किया। ये देखिए धीमे धीमे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है, वापस बैक करना है, ये धीमे धीमे वापस बैक होगा। तो इंडेंट क्या होता है, देखते हैं कई बार पैराग्राफ हमें थोड़ा सा आगे हाशिए से आगे निकला होता है पैराग्राफ, वो इंडेंट कहलाता है। तो उस कंडीशन में करने, जैसे आपने कुछ लिखा यहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ लिखी है, उस लिखने के बाद उसको थोड़ा सा आप आगे करना चाहते हो पहली लाइन को, तब ये इंडेंट का ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में मर्ज एंड सेंटर पता है आपको, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल्स हो गया, अनमर्ज सेल्स हो गया, कि सेल्स को मर्ज करना, अनमर्ज करना। जैसे ये सेल्स इतनी सारी, अब ये मर्ज है तो आप नीचे जाओगे, इसमें यहाँ पे अनमर्ज सेल्स कर दो, तो ये सारी सेल्स क्या वापस अनमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मर्ज एंड अनमर्ज करने का है। फिर है रैप टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नो गुरु अमित, ये देखो आगे चला गया। तो बार बार ऐसे आगे जाए, तो अपने चाहते हैं कि इस प्रकार से बार बार मुझे क्लिक नहीं करना पड़े। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट को चालू कर दूंगा, रैप टेक्स्ट। इसको जैसे करूँगा रैप टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो रो हाइट है नीचे वाली की वो बढ़ती रहेगी, और जो कॉलम की जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ती रहेगी नीचे वाली चीज़। कितने बड़ा लिख दूँ आप इसमें, आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मैं देखो इसमें और आगे लिखता हूँ, टेक्नो गुरु अमित चैनल एज, ये देखो गोइंग टू बिकम, ये देखा आपने पूरी की पूरी क्या है, आपने ये रो बढ़ रही है, इसकी रो का साइज बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ में जितनी भी रो सबका साइज बढ़ जाएगा। अब रैप टेक्स्ट को हटाओगे तो ये देखो आगे चला जाएगा। और अब आपको रो का साइज नहीं बढ़ाना, तो क्या करना पड़ेगा, वही ऑप्शन है, इसके आगे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से सारी जगह ये ले लेगा, ठीक है। तो देखिए सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब अपने आगे चलते हैं, अगला है नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 2 3, ये आपको पता है। अब इसमें ऑटो फिल का ऑप्शन है, यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करिए, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। तो एक्सेल को पता लग जाएगा कि वो आप क्या करना चाहते हो। तो आप इसे करोगे तो क्या बताएगा अभी, आपको गिनती बताएगा। क्यों, क्योंकि हमने 1 2 3 करके बताया, तो गिनती ही बताएगा। इसी प्रकार से आप 2 के बाद में 4, उसके बाद में 6। तो अब इसको पता है कि आप 2 2 छोड़ के लिख रहे हो, तो इसने अनुमान लगा लिया। तो ये देखो इस प्रकार से लिखेगा,
दो दो छोड़ के सब में लिखेगा। तो ऐसे इसमें ऑटो फिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ऑटो फिल करने का जो तरीका है वो आपको बता रखा, लेकिन अगर आप ऑटो फिल ऐसे नहीं करना चाहते हो तो भी उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ आपको। ये इसको मैंने हटाया यहाँ से। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। इसका अलाइनमेंट कर देते हैं बीच में और इसका साइज कर देते हैं, ये साइज सही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कराना है मुझे 1 से 2 से। थोड़ा मैं बहुत ईजी लेके चलता हूँ एक्चुअल में, हालांकि इतनी ईजी नहीं होती ऑफिसों के अंदर, लेकिन मैं इतना ईजी लेके चलता हूँ ताकि आपका स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 14 था तो अपने इसको भी 14 कर देते हैं, ये हो गया आपको। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए लगाना होता है आपको जैसे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या सिस्टम है, तो एक तो या तो आप खुद बनाओ फॉर्मूला, या फिर जो है फॉर्मूला आप यूज करो। तो जैसे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सेल में जाओ, इक्वल लिखो। इक्वल लिखने के बाद में ये लिखा, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लिकेशन, देखो राइट साइड में आपके मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो किससे करवानी है, इससे करवानी ये। उसके बाद में एंटर। तो आप जब ये करोगे और इसको जब ड्रैग करोगे तो ये देखो पूरा उसी प्रॉपर काम करेगा। इसने सारा जो फॉर्मूला वो उठा लिया है, जैसे 7 × 6 42, 8 × 7 ये 56, ये कंप्लीट काम करेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा आपको नहीं करना पड़े, ड्रैग नहीं करना पड़े, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए भी ऑप्शन है जो बता दूँ आपको, वो ऑप्शन आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको करना है यहाँ से, मैं इसको हटा रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो जितने भी रो आपको लेने, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाओ और यहाँ पर आओ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में लिखो इक्वल, उसके बाद में ये, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ये, और उसके बाद में आपको दबाना है एंटर। कंट्रोल दबा रखा है, कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखिए जितनी भी रो होगी सबके अंदर ऑटोमेटिकली ये हमारा फिल हो जाएगा। ये देखो टाइम क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमने सब रो, सारी की सारी रो है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसने सारी की सारी रो में अपना लगा दिया। देखिए 6, 12, 20, 30 सारी रो में लगा दिया। क्यों, क्योंकि देखो हमने पूरी रो को सिलेक्ट किया। आप जितनी रो को सिलेक्ट चाहिए उतनी कर लो, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतनी ही सिलेक्ट रो चाहिए, तो मैंने इतनी रो को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल से। उसके बाद मैंने यहाँ पर दबाया, सॉरी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर मैंने लगाया इक्वल, इसको लिया ये, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन साइन, उसके बाद में ये कंट्रोल दबा के वापस से एंटर। ये देखिए सब में, तो आपको इसको ड्रैग नहीं करना पड़ा, नीचे खींचना नहीं पड़ा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, तो आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबरिंग होगी। नंबरिंग के अंदर आप ऊपर इसमें जो ऑप्शन है वो हैं इसके अंदर कि आप इसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे नंबरिंग का, तो यहाँ पर आ जाएंगे जनरल, नंबर, करेंसी। जैसे करेंसी लगानी है आपको, तो कौन सी करेंसी लगानी है, रुपीज़ है या फिर डॉलर है, जो भी लगानी है आप वो आप लगा सकते हो। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे आपको नंबरिंग लगानी है, तो ये है देखो, ये सॉरी इसमें मैंने लिखा 100, तो ये देखिए 100 रुपये लिखा होगा, क्योंकि हमने इस जगह पे क्या ली, करेंसी। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे इनको भी इनके आगे लगानी है, तो आप यहाँ पे जाओ, इसमें करेंसी है, करेंसी जाओ, करेंसी लग जाएगी। तो इस प्रकार से नंबरिंग आप इसमें चेंज कर सकते हो। और इसके लिए आप इसके आगे जो फॉर्मेट यहाँ से ओपन करोगे, और डेसिमल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो भी बता दूँ मैं आपको। डेसिमल पॉइंट जो होता है नंबर के अंदर, कि आप किसी डिजिट के बाद में कितने डेसिमल पॉइंट है। जैसे कि देखो 100 के बाद 2 डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गए, आप चाहते हो एक ही है तो आप यहाँ पे एक कर दो, इसको कर दो ओके, तो ये देखो एक ही आ रहा है 1.0। इसमें भी करोगे आप ऐसा कैसा, तो इसमें भी यही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की जगह 1 कर दो, तो ये 1 हो जाएगा। ये देखो 100.01 हुआ। आप इस नंबरिंग को आप यहाँ पर शॉर्टकट से आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे मैं ये कहा इंक्रीज डेसिमल, ये देखिए इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज बढ़ते जा रहे हैं 0। इसके पास में डिक्रीज डेसिमल 1 2 3 4 डेसिमल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसके अंदर पास में कोमा का साइन है यहाँ पर, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब अपने को समझ नहीं आ रहा क्या है, तो यहाँ पर गए और एक कोमा लगा दिया, तो ये बता देगा अपने को कि क्या है 10,25,254, 10,25,254। इसने इसको पूरा बाइट कर दिया, क्योंकि इस प्रकार से इसको चेंज कर दिया कि हाँ भी आप समझने के लिए ईजी होगा। जैसे इतनी बड़ी संख्या है फॉर एग्जांपल, ये हमें नहीं पता भी क्या है कितनी है, तो आपने संख्या पे गए और आपने पहले से लगा रखा है अगर, तो ये हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। हो गया 15,24,58,455।
75। तो इस प्रकार से अपने को समझ में आता है। तो इससे ऐसा कैसा परसेंटेज का मार्क्स दिखाना है आपको, तो अगर ये परसेंटेज है तो इधर पकड़ के परसेंटेज का मार्क्स दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कैसा यहाँ पर जो आपके है वो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, जो आप कोई भी नंबर फॉर्मेट जो अकाउंट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ का जो डायलॉग बॉक्स है सब इसका क्लिक करने पे आपके सामने खुल जाएगा। इसी प्रकार से आप बाकी की जो चीज़ें हैं वो जिसमें दे सकते हैं, नंबर करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, डेट लेनी है, टाइम लेना है आप तो टाइम ले सकते हो आप, ये सब चीज़ इसमें आप दे सकते हो। साइंटिफिक कोई वैल्यू लेना है, सब आपको मिल जाएगा फॉर्मेट्स। तो जिस भी प्रकार को सिलेक्ट करोगे उसमें वही चीज़ आएगी, उसी प्रकार की चीज़ आएगी। जैसे परसेंटेज शो करना है, फ्रैक्शन शो करना है, तो ये आपका होता है जनरल फॉर्मेट सेल्स हैव नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। मतलब अगर जनरल है तो इसमें कोई नंबर फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो। नंबर के अंदर केवल नंबर डाल सकते हो, करेंसी आ जाएगी, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग आ जाएगा, कौन सा यूज़ करना है, जैसे डॉलर वगैरह क्या यूज़ करना है, सब आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये नंबर का भी इसमें कंप्लीट हो चुका है आपका। तो नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये तीनों पूरे हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था जिसमें आपको बताया कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है। अब बात करते हैं सेल रेफरेंस की। तो इसके अगली शीट में मैंने सेल रेफरेंस है, इसको समझाने के लिए पहले से मैंने ये बना रखा है, तैयार कर रखा है। आप भी कोशिश करिए इस प्रकार से बनाइए, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेटिंग बता चुका हूँ, आप इस प्रकार से इसको तैयार करिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक 2 का टेबल लिए हुए देख लो, लेकिन उसको इस प्रकार से लिए, देखो टेबल को, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 4 से नंबरिंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले समझाऊंगा मैं रिलेटिव रेफरेंस को क्या होता है। तो देखो किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको पता है मैंने क्या बताया था, इक्वल, उसके बाद में इक्वल लिखने के बाद में फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि इसको है तो ये करा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, किससे मल्टीप्लाई कराना है, इससे कराना है, ये किया, और उसके बाद में एंटर, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी सेल में कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप ये देखना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस टिल्ड। अगर टिल्ड नहीं पता है तो मैंने, ये है टिल्ड, ये टैब के ऊपर है, और 1 के लेफ्ट साइड में जो है निशान है, ये ऊपर वाला, ये इसे बोलते हैं टिल्ड, ठीक है। तो इस टिल्ड को आपको बताऊं कैसे, जैसे यहाँ पर आई, आपको देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा, तो आप कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाइए, पता लग जाएगा। ये देखो फॉर्मूला कौन सा, आपके सामने सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ये सारे जितने फॉर्मूले लगे हुए हैं सब इसमें आ जाएंगे। वापस इसको कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाओगे, आपको वैल्यू दिखेगी। तो मैं इसमें रिलेटिव पार्ट में समझाना चाह रहा था आपको कि जब मैं 2 × 1 को मल्टीप्लाई किया हूँ तो मैंने इसमें क्या फॉर्मूला लगाया है। मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया F7, ये हमारा F7 मल्टीप्लाई बाई G7, ये हमारा G7, तो F7 × G7। जब मैंने ड्रैग किया इसको तो ये सारे फॉर्मूले इसने रिलेटिव पाथ लेते हुए लगा दिए, और ये देखिए सारी वैल्यू इसकी सही आई है। नहीं चेक करना है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर था, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो इसने सारा डेटा सही दिया है। 4 × 2 8 होता है, 6 × 3 18 होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ के अंदर मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर किसी भी एक चीज़ को हम लॉक कर देते हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। तो देखो कैसे, यहाँ पे कुछ मार्क्स है और हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, इक्वल, उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा ऊपर, अपॉन मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे वो आएंगे नीचे, उसके बाद में इनटू 100, यही होता है तरीका। इसको मैं कर दूंगा एंटर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहा है। अब मैं क्या करूँ, इसमें हमने लगा दिया, मैं इसको भी क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। लेकिन ये देखिए वैल्यू सारी खराब हो गई, इस प्रकार से सही नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखो नेक्स्ट इसमें चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल प्लस टिल्ड कर दूंगा, तो यहाँ के जो फॉर्मूला लगा है भी वो हमारे सामने आ जाएगा। देखिए मैंने पहला किया M8 और N6 × 100 कर दिया, तो ये है हमारा N6। अगली बार इसने M9 तो उठा लिया, लेकिन इसने N6 से क्या उठाया, N7। N7 पे क्या लिखा हुआ है, ये परसेंटेज, जो कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने क्या दिखाया, एरर शो करी है। और आगे देखिए N8 N9, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप चाहते हो इस चीज़ को आप एकदम सेम रखो, मतलब इसको एब्सोल्यूट रखो और ये एक जगह पे टिकी रही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मैं उसके लिए देखो इसको सारे को यहाँ से हटाता हूँ, डिलीट, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर भी डिलीट। अब अपने को वापस लिखते हैं इक्वल, इक्वल लिखने के बाद में सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में आएगा डिवाइड का साइन, उसके बाद में आएगा ये। अब हमें इसको क्या करना है, 100 को स्टैटिक रखना है, मतलब इसको चेंज नहीं करना है। तो इसके आगे जब कर्सर आता है तब आपको दबाना है F4। F4 दबाते दोनों से पहले क्या लग जाएगा, डॉलर का साइन, दोनों से पहले डॉलर का साइन लग गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। अब सब कैलकुलेशन के अंदर ये एकमात्र ये स्टैटिक रहेगा, बाकी चीज़ें चेंज होगी। अब मैं करता हूँ आगे × 100, ठीक है, ये आ गया 29। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये ड्रैग करूँगा तो देखिए 85 84 63 वापस एकदम सही आ गया। दोबारा देखिए कैसे किया मैंने, इसको देखने के लिए कंट्रोल टिल्ड
मैंने इसको n6 जो था ये वाली वैल्यू, जब इसको मैं कर रहा था तो मैंने इसको क्या किया, स्टैटिक कर दिया। कैसे करूँगा, इक्वल सबसे पहले ये वैल्यू, उसके बाद में डिवाइडेशन का साइन, फिर ये वैल्यू, इसको करना है हमें स्टैटिक। जैसे ही इसके सामने कर्सर आ रहा है कंट्रोल के सॉरी आप सीधा आप F4 दबा दो, F4, तो ये हो गया इंटू 100। ये देखिए, अब इसको हम कंट्रोल टिल्ड दबा के वापस इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू सही आ रही है। अब आप चाहे इसको आगे नीचे ड्रैग कर सकते हो, वैल्यू हर जगह सही आएगी। तो ये होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ सॉरी बार बार मुझे पाथ बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं साथ साथ में वेब डेवलपमेंट के वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे एक ज़बान पे पाथ आता है। वैसे है ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गई दोनों में। तो मतलब किसी चीज़ को आप ऐसे लॉक करना हो तो आप इसे क्या करोगे, F4 को यूज करोगे। ये होता है इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई स्पेशल चीज़ है जो इसमें आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। आपके ऑफिशियल वर्क के लिए कहीं पे भी काम करोगे इतने से काम आपका हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आज मैंने फॉर्मेटिव बताई आपको, फॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर, और उसके साथ साथ रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और नई चीज़ें करेंगे और थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास अब आगे हैवी होगा क्योंकि 2 क्लासें थोड़ी, पहले वाली क्लास देखिए आपने थोड़ी कम टाइम की थी, अब ये थोड़ी बड़ी बनी है। अगली क्लास थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि धीमे धीमे आपका स्टूडेंट बढ़ेगा और अगली 4 क्लास में मैं आपको एक्सेल अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।